जंगल में हर तरफ खामोशी थी। न किसी परिंदे की चहचहाहट, न जानवरों की चहल पहल। हर कोई साय की तलाश में था, पानी की तलाश में था। जिंदगी जैसे थम गई हो। बहुत उरसे से बारिश नहीं हुई थी। दरख्तों के पत्ते जलने लगे थे। नदियों का पानी खशक हो चुका था। जमीन तप रही थी और सूरज जैसे आसमान से आग बरसा रहा था। एक पुराना दरख्त जिसकी शाखें सूख चुकी थीं, वहां रानी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। वो एक माँ थी। उसका नन्हा सा बच्चा अभी उड़ना भी नहीं जानता था। लेकिन गर्मी ने इस बच्चे को नढाल कर दिया था। इमी, बहुत प्यास लगी है, बच्चा कराहा। रानी चिड़िया का दिल पिघल गया। वो खुद भी कई दिन से भूखी प्यासी थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए हर बार निकलती, कुछ न कुछ तलाश कर लाती। मेरे बच्चे, तुम बस हिम्मत करो, मैं अब आती हूँ, कुछ खाने और थोड़ा सा पानी लेकर। उसी दिन जब रानी चिड़िया खाने की तलाश में निकली, तो एक पुरानी झाड़ी के पास से गुजर रही थी कि उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पानी, कोई है? कोई पानी दे दो, अल्लाह के वास्ते। रानी चूक गई। उसने फौरन आवाज के पीछे उड़ान भरी। एक सूखी शाख के नीचे एक बूढ़ी फाख्ता, उम्मा फाख्ता, गर्मी से निढाल होकर पड़ी थी। सांसें धीमी हो चुकी थीं, आंखों में नमी थी। रानी चिड़िया 2 लम्हे रखी, फिर तेजी से वापस उड़ी। कई जगहों से पानी के कतरे चुने, कुछ खश्क बीज लाई और इमा फाख्ता को पिलाया। इमा फाख्ता ने कमजोर सी आवाज में कहा, बेटी, तूने तो मेरी जान बचा ली। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तेरे बच्चे को कभी दुख न दे। रानी चिड़िया मुस्कुराई, फिर जल्दी से अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ गई। इसी दरख्त पर एक काला कौवा भी रहता था। वो दिन भर धूप से बचने के लिए घुनसले में लेटा रहता, कोई काम नहीं करता। जब रानी चिड़िया अपना घुनसला मरम्मत कर रही थी, तो वो हंसा। क्या फायदा इतनी मेहनत का, बारिश आए या ना आए, हमें क्या? रानी चिड़िया बोली। अपने बच्चों के लिए इंसान सब कुछ करता है, चाहे वो परिंदा ही क्यों न हो। कौवा मना चढ़ाकर हंसा और लेट गया, लेकिन दिल ही दिल में उसने रानी चिड़िया के मजबूत घोंसले पर नजर जमा ली। अगले दिन जंगल में हुआ तेज चलने लगी। परिंदे घबराकर घोंसलों में वापस आने लगे। बादल गरजने लगे, बिजली चमकी। बरसों बाद तूफान आ रहा था। रानी चिड़िया ने जल्दी जल्दी अपने घोंसले को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। फिर वो अपने बच्चे को साथ लेकर उम्मा फाख्ता के घोंसले में गई। उम्मा जी, सब खैरियत? हाँ बेटी, तुम्हारी दी हुई खुराक और पानी ने मुझे जिंदगी दी। तुम्हारा बच्चा कैसा है? अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रानी चिड़िया जब वापस अपने घोंसले पहुंची तो देखा दरवाजा बंद। कौवा अंदर से चिल्लाया, अब ये मेरा घर है, जाओ कहीं और पनाह लो। रानी चिड़िया ने रोकर कहा, मेरे बच्चे को तो पनाह दे दो। लेकिन कौवा पत्थर दिल बन चुका था। रानी चिड़िया बेबस हो गई। बच्चा कांप रहा था, बारिश तेज हो रही थी। इसी लम्हे उम्मा फाख्ता ने बाहर आकर कहा, बेटी, मेरे पास आ जा, ये तेरा भी घर है। जिसने मुझे जिंदगी दी, मेरा दिल भी उसका है। रानी चिड़िया और उसका बच्चा उम्मा फाख्ता के साथ चले गए। गरमाइश, मोहब्बत और हफाजत, सब कुछ उम्मा फाख्ता के घोंसले में था। दूसरी तरफ कौवा रानी का घोंसला इस्तेमाल तो कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो दरख्त कमजोर हो चुका है। तूफान बढ़ा, तेज हवाओं से दरख्त की शाख टूटी और पूरा घोंसला जमीन पर आ गिरा। कौवा जमीन पर गिरा, उस पर शाखें और मट्टी आ गिरे और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। रानी चिड़िया और उसका बच्चा उम्मा फाख्ता के साथ खुशी खुशी रहने लगे।